प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी कक्षा 10 का काव्य खंड पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, धीमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला पाठ आपका जो हिंदी काव्य में है, उस पाठ का नाम है पद और कवि का नाम है सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय प्यारे बच्चों इसलिए भी बताएंगे क्योंकि आपको कक्षा 10 के बाद में जब आप कक्षा 11 में भी जाएंगे तब भी आपको सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ना ही होगा। इसलिए कक्षा 10 में हम इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको आगे भी काम आ जाए। फिर पाठ का नाम जो है वो पद है, तो पद संख्या जो पहला है वो चरण कमल से लेकर के बार बार बंदों ते ही पाई। तो ये परीक्षा में आपको जिस तरह से लिखना है, चरण कमल के बीच में डॉट डॉट, ये चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह और डॉट डॉट करके अंतिम जो बच्चों चरण कमल डॉट डॉट ते ही पाई, अंतिम प्रारंभ के 2 शब्द और डॉट डॉट अंत के 2 शब्द और फिर अंत में 2 पूर्ण विराम लगे होंगे। आप अपनी पुस्तक का पाठ जरूर खोल कर रखिए क्योंकि पुस्तक की आवश्यकता आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इसके बाद में प्यारे बच्चों, क्योंकि पूछा जाता है परीक्षा में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ पहली हेडिंग है संदर्भ। अब संदर्भ में हमको लिखना क्या है, तो बहुत ध्यान से देखना है। संदर्भ में हमको लिखना है प्रस्तुत पद या पदखंड या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य। पाठ में ये ध्यान देना है कि पाठ्य ठा में हलंत लगना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया गया हो या ना बताया गया हो, तो आज हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये ठा जो बनाया है, इसके नीचे जो ये हलंत लगा है, इसका मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि ये जो ठा है ये पूरा नहीं है, ये आधा है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगना है वो अक्षर कितना है? आधा है। कितना है? आधा है। आप इस बात को कमेंट्स कर सकते हैं। तो पुनः अपनी बात शुरू करते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? हिंदी पाठ्य पुस्तक है, लेकिन उसका खंड कौन सा है? हिंदी काव्य खंड के पद। पद में ये दा साइलेंट सा रहे, इसमें भी नीचे हलंत लगाना अच्छी बात है। खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। यह पद
मूल ग्रंथ सूर सागर से लिया गया है। क्योंकि प्यारे बच्चों सूर सागर से लिया गया है। एक बात यहाँ पर हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये सूर सागर जो आपके कवि हैं इस पाठ के सूरदास जी हैं, इनकी केवल 3 ही रचनाएं हैं। वो 3 रचनाएं कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये आपके ज्ञानार्जन के लिए हम तीनों ग्रंथों का यहाँ पर विवरण दे रहे हैं। आपके हाई स्कूल कक्षा 10 में केवल सूरदास जी के जो ये पद हैं, ये सारे के सारे पद सूर सागर से ही लिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात को लिख देना बच्चे की योग्यता को और भी ज़्यादा प्रभावित करता है, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए हिंदी में, क्योंकि प्यारे बच्चों समय जो है आपकी परीक्षा में 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। और हिंदी विषय ऐसा विषय है जिसमें आपको अभी तक जो हो देखा जा रहा है कि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से कि पहला जो पेपर होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, पहला ही जो पेपर है वो हिंदी का रखा जाता है। पहली बार आप लोग बोर्ड परीक्षा में शामिल होते हैं, पहला ही पेपर होता है हिंदी का। और इस पेपर की मेरा जो अनुभव अभी तक का ये कह रहा है कि मैं 20 साल से हिंदी कक्षा 10 का पाठ जो हैं ये सब पढ़ा रहे हैं हिंदी। और पूरा आप 3 घंटा जब लिखेंगे, पूरा 3 घंटा आपको पेशाब भी नहीं करना है, आपको पानी भी नहीं पीना है, तभी आप पूरा ये प्रश्न कर पाएंगे। अगर आप बीच में पानी, पेशाब या सोच विचार विमर्श करेंगे तो आप पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों बहुत ध्यान देना है। संदर्भ, इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रसंग। प्रसंग ये होता है कि आखिर जो कवि ने चर्चा की है वो किस बात पर चर्चा की है। अब प्रसंग यहाँ पर हम तो बता देंगे कि प्रसंग, लेकिन आपको भी इसका मतलब मालूम होना चाहिए, क्योंकि पद कह रहा है। बच्चों आप लोग अपनी किताब का पहला पद पर ध्यान दें कि प्रसंग हर पद का अलग होता है। जिस प्रकार से सूरदास जी के किसी भी पद को आपके प्रश्न पत्र में दिया जाता तो संदर्भ तो वही रहेगा, यही रहेगा, लेकिन प्रसंग बदल जाएगा पद के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो पद दिया है उस पद को पढ़ लिया जाए एक बार, फिर दोबारा पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो पद को पढ़ने के लिए चरण कमल बंदों हरि राई, पहली पंक्ति, और जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तीसरी पंक्ति, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणामय,
बार बार बंदों ते ही पाई, बार बार बंदों ते ही पाई। तो इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की वंदना की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रसंग में, इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के चरणों की वंदना की है। हाँ प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से प्रसंग हर पद का अलग अलग होता था, अभी चर्चा हुई थी, और जैसा कि ये पद संख्या पहला जो है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते पाई। ये आपके, अगर ये आपके प्रश्न पत्र में ये पद आता है तो इसको आपको आंसर बुक में नहीं लिखना है, उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। उत्तर पुस्तिका में आपको यहाँ से लिखना है प्रश्न संख्या चरण कमल ते ही ते ही पाई, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है। इसके बाद अगली जो हेडिंग आपको है वो व्याख्या, इस यहाँ से लेकर के चरण कमल से लेकर ते ही पाई, जैसा कि ऊपर हमने दिया था चरण कमल से लेकर ते ही पाई, यहाँ तक की व्याख्या लिखनी है। अब इस व्याख्या को किस प्रकार से लिखना है ये अब हम आपको समझाना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसा कि सूरदास जी कहते हैं, व्याख्या में हमको लिखना ये है, जिस भी कवि के हम पद कविता जो भी छंद है उसका जब हम व्याख्या करेंगे तो हम अगर यहाँ पर ये लिखते हैं कवि का नाम, तो जैसा कि यहाँ हमें मालूम हो गया कि ये पद सूरदास जी ने लिखा है, तो व्याख्या में सबसे पहले हम लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदों हरिराई, हरिराई, हरिराई पर प्यारे बच्चों विशेष ध्यान देना है। हरिराई, हरि माने होता है विष्णु, राम, कृष्ण, लेकिन यहाँ पर चूंकि सूरदास जी ने ये पद लिखा है तो सूरदास जी का हरिराई माने स्वामी, सूरदास जी का जो हरिराई जो स्वामी है वो है उनका आराध्य श्री कृष्ण। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। एक बात प्यारे बच्चों यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि आप अपनी पुस्तक जरूर खोल कर रखें। चरण कमल के बीच में ये एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये योजक चिन्ह, जहाँ भी ये योजक चिन्ह लगा हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि कक्षा 10 हिंदी में आपके पाठ्यक्रम में केवल
तीन अलंकारों की चर्चा का मतलब ये है कि आपके हाई स्कूल में केवल 3 अलंकारों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 3 कौन से हैं? नंबर 1 उपमा, नंबर 2 रूपक, नंबर 3 उत्प्रेक्षा। लेकिन अब आगे के वीडियो में हम आपको इन तीनों अलंकारों की विस्तृत चर्चा, इनकी बहुत ही साधारण सी पहचान बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आज आप रूपक को समझ लें, क्योंकि इस अलंकार में इस पद में रूपक अलंकार आया है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये एक ट्रिक आप समझ लीजिए अलंकार में कि जहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यद्यपि इसकी परिभाषा पर यदि चर्चा की जाए तो इसकी परिभाषा रूपक अलंकार की होती है जहाँ पर भेद रहित आरोप हो। उपमा में उपमेय का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य स्वामी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि जा की कृपा, जिनकी कृपा से। अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर से तो लिखा नहीं है, लेकिन कवि लोग बहुत से शब्दों को साइलेंट रखते हैं अपने काव्य में, तो ये हम अपने स्वविवेक से जोड़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि जिनकी, जाकी माने जिनकी, कृपा से पंगु, पंगु माने जो चलने में अक्षम हो, अर्थात लंगड़ा कहते हैं पंगु। एक आपने प्रसंग सोचा होगा, कभी भी सुना होगा अपने घर परिवार पड़ोस में, अरे बेचारा वो तो अपंग है। वो शब्द अशुद्ध है, अपंग नहीं, पंगु। पंगु माने लंगड़ा, चलने में असमर्थ। तो सूरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि जिनकी कृपा यदि पंगु माने लंगड़े व्यक्ति पर हो जाए तो गिरि लंघ है, गिरि माने पर्वत को, लंघे माने पार कर सकता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को, सूरदास जी की भाषा है कौ, लेकिन यहाँ अर्थ लगाया जाएगा को। अगर अंधे पर उनकी कृपा हो जाए तो उसको सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। अगर सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण की कृपा बहरे व्यक्ति पर हो जाए तो वो सुनने लगता है, और गूंगे पर हो जाए तो वो पुनः बोलने लगता है। और तो और यदि मेरे स्वामी श्री कृष्ण की कृपा रंक माने गरीब निर्धन पर हो जाए तो वो राजाओं की तरह छत्र लगाकर चल सकता है। आप लोगों ने सुना होगा सुदामा कितना गरीब था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा हुई तो वो राजाओं जैसा वेश रख करके चलने लगा था। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो स्वामी है वो करुणामय है, दयालु है, बड़ी कृपा करने वाला है, इसलिए मैं अपने
उस करुणामय स्वामी कि 1 बार 10 बार 50 बार नहीं, बार बार बंदों ते पाई। मैं अपने उस स्वामी की बार बार उन चरणों की वंदना करता हूँ। ये हो गई आपकी व्याख्या। व्याख्या भी आगे लिखकर भी दिख देंगे, आप इस बात को नोट कर लेना। इसके बाद प्यारे बच्चों, अंतिम जो हेडिंग होती है व्याख्या के बाद, उस हेडिंग को कहते हैं काव्य सौंदर्य। ये काव्य सौंदर्य में अभी तक हमारा जो अनुभव हुआ है, कक्षा 10 के बच्चों को, कक्षा 9 और 10 को हम एक ही मानते हैं, तो हमने अभी तक और बोर्ड परीक्षाओं और अन्य विद्वानों से जो हमने चर्चा की है, हमारा जो अनुभव कहता है कि कक्षा 10 के बच्चों के लिए केवल काव्य सौंदर्य में, यद्यपि आपकी जो गाइडें होती हैं, जो कुंजियाँ होती हैं, जो सहायक पुस्तकें होती हैं, प्रकाशन लोग चलाते हैं, उनमें 3 या 4 या 5 बातें बताते हैं, हम इनमें 6 चीज़ें बताते हैं। तो वो 6 बातें कौन सी होती हैं? नंबर 1 रस, छंद, अलंकार। कौन कौन सी हो गई? रस, छंद, अलंकार। 3 बातें ही हो गई, 3 और शेष रह गई। वो 3 कौन सी शेष रह गई हैं? पहली बात कौन सी है? रस। जो हमने ये पद पढ़ा है, चरण कमल से लेकर तेहि पानी, इसमें रस कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझा होगा, इस पद में जो रस है वो भक्ति रस है, क्योंकि एक भक्त ने अपने ईश्वर की भक्ति की चर्चा की। छंद कौन सा है? छंद आप अगर पद भी लिख देंगे तो कोई भी जांचने वाला एग्जामिनर काट नहीं सकता है, लेकिन इसको आप गेय पद लिख सकते हैं। गेय पद इसलिए, गेय माने होता है गाने वाला पद। अगर हम इसको संगीत में बद्ध करेंगे, कोई हारमोनियम जो भी बजाने वाला है उसके साथ में अगर गाएंगे तो इसको हम गा सकते हैं। आगे जब हम इस पद को दोहराएंगे, सूरदास जी के अन्य पदों को दोहराएंगे अगले वीडियो में, तो हम गा के भी बता देंगे। अलंकार हमने बताया होगा, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कौन सा अलंकार। चरण कमल के बीच में युगक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आप समझ गए होंगे। हमने बताया था पहले कि अलंकार कौन सा है। 3 बातें यहाँ पर ये स्पष्ट हो गई कि रस भक्ति है, छंद गेय पद है, अलंकार रूपक है। इसके बाद आता है कि इस पद की भाषा कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप इतना याद रखना कि सूरदास जी का पद अगर आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है तो सूरदास जी ने केवल अपने तीनों ग्रंथों में, चाहे वो सूर सागर हो, चाहे साहित्य लहरी हो, चाहे सूर सारावली हो, तीनों अपने साहित्यों में उन्होंने ब्रज भाषा का उल्लेख किया। तो ये चौथी हो गई बात। रस हो गया भक्ति, छंद गेय पद, अलंकार रूपक, भाषा ब्रज भाषा। एक बात बच्चों, जो हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग इसको अपने मुख से ज़रूर बोलें। इतना तेज बोलें कि अपने आप को सुनाई दे। ऐसा नहीं कि इतना तेज बोलें कि घर वाले कहें कि ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। केवल अपने आप को सुनाई दे, क्योंकि आप अगर अपनी भाषा से, अपने मुख से आवाज़ निकालेंगे, अपने कानों के द्वारा सुनेंगे, तो आपको कंठस्थ हो जाए।
ये चौथी हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य की। यहाँ पर चूँकि हम पहला पद पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत धीमे से आपको समझ में आए, इसलिए आगे आप अगर यहाँ पर आज पहला पद अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो इसके बाद आने वाले जितने भी पद हैं सूरदास जी के, आप इस तरह से, जैसे कि कोई बस स्टार्ट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है, तो कुछ लोग धक्का लगाते हैं और धक्का लगने के बाद में वो स्पीड पकड़ लेती है। उसी प्रकार से आप स्पीड पकड़ लेंगे। इसके बाद जो पांचवी जो बात आती है वो होता है गुण, कि इस पद में गुण कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और आप समझें, शैली के अनुसार काव्य के केवल 3 ही गुण होते हैं। वो 3 गुण कौन से होते हैं? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण ऐसा गुण है जो सभी रसों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूरदास जी ने मधुर, सरस, सरल, जहाँ पर सरल, सरस, मधुर भाषा, मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ मधुर यानी माधुर्य, इसको हिंदी साहित्य में माधुर्य गुण कहा जाता है। तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। इसके बाद अंतिम जो हेडिंग होती है वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति। अब आप ये कहेंगे कि ये शब्द शक्ति क्या है? यद्यपि पिछली कक्षा 9 में आपके गुरुजनों ने बताया होगा शब्द शक्ति क्या होती है, नहीं बताया जरूर होगा, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर दोहरा लिया जाए। प्यारे बच्चों, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ कौन सी हैं? नंबर 1 यहाँ हम लिख रहे हैं, अभिधा। अभिधा। दूसरी नंबर 2 लक्षणा। नंबर 3 व्यंजन। ये 3 शब्द शक्ति। आप कहेंगे शब्द शक्ति ये क्या चीज है? सीधी सी बात है, शब्द शक्ति, शब्द में शक्ति। ये जो योजक चिन्ह लगा हुआ है शब्द शक्ति के बीच में, जहाँ पर हिंदी साहित्य में योजक चिन्ह होता है, वहाँ पर किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है। आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं क्योंकि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और इस समय जैसा कि आप कक्षाओं में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो कम शब्दों में अधिक शब्द शक्ति। शब्द में शक्ति होती है, हाँ, शब्द में शक्ति होती है। शब्द अच्छा बोलोगे आपको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, और शब्द में ऐसी शक्ति है, देखना चाहते हो आप अपने घर के बाहर निकलें और रोड सड़क पर पहुँचें, जो भी निकले उसको उल्टे सीधे शब्द कहें, गाली आदि का प्रयोग करें, तो आपको शक्ति का पता चल जाएगा, मुक्का घूसा लात आपको मिल जाएंगे। तो शब्द शक्ति। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा, व्यंजन। अभिधा प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणों से युक्त, जैसे कोई बच्चा शरारती होता है तो कह देते हैं, अरे ये गोपाल बिल्कुल गधा है। तो गोपाल गधा नहीं है, गोपाल का लक्षण ऐसे हैं, हमने उसको 3 पाठ याद करने को दिया था और याद करके नहीं आया, इसलिए हमने उसको कह दिया कि गोपाल गधा है।
गधा नहीं है, लेकिन उसके लक्षणों को देखकर, जहाँ पर लक्षणों का संकेत हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। और व्यंजना, जहाँ न अभिधा हो, प्रचलित अर्थ। प्रचलित अर्थ क्या होता है? शाम हो गई, सुबह हो गई, आप बड़े विद्वान हैं, ये अभिधा प्रचलित अर्थ है। लक्षणा, लक्षणों से युक्त। और जहाँ अभिधा ना हो, लक्षणा भी ना हो, वहाँ व्यंजना। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति है, जो बहिरो सुने, गूंग पुन बोले, पंगु चढ़े, पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ये जो है प्रचलित बात है कि ईश्वर की कृपा, सूरदास जी कहते हैं कि उनकी कृपा अगर हो जाए, तो ये प्रचलित अर्थ है, ईश्वर की कृपा ऐसे पर हो जाए तो यहाँ शब्द शक्ति जो है आ गई। इस प्रकार से आप अगर इस पद को लिखते हैं तो ये 8 नंबर का पद आता है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में आधार पर जितने पाठ 30% कोर्स कम किया गया है, हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, उनको हम चर्चा ही नहीं करेंगे। हम उन्हीं पाठों की चर्चा करेंगे जो आपको परीक्षा में आने हैं और जिनको आपको लिखना है। इसी के साथ में आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।